आज मैं आप लोगों से बहुत कड़वी बातें करने वाला हूँ। कड़वी है मगर पूरी तरह सच है। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जिस परेशानी से दुनिया के 80 से 90% लोग जूझ रहे हैं, और वो परेशानी है नौकरी। और सबसे कड़वा सच तो ये है कि नौकरी रहे तब भी परेशानी है और ना रहे तब भी परेशानी है। तो अगर आप अपनी नौकरी से परेशान हैं या नौकरी के लिए परेशान हैं, तो इस वीडियो को आप एक बार देख लो ताकि आपको जिंदगी में फैसले करने में कोई परेशानी ना हो कि आपको जॉब करना है या कराना है। ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको नौकरी ढूंढना है या नौकरी करना है या कुछ और करना है। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज एक मिडिल क्लास की या एक लोअर क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कुछ है तो वो है एजुकेशन। दोस्तों, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए दिन रात मेहनत करके अपनी ख्वाहिशों का गला घोट के हमें पढ़ाते हैं, और हमें पढ़ाते हैं इसलिए कि हम पढ़ लिख कर नौकरी करें, किसी की गुलामी करें। नहीं दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। हमें इस नियम को बदलना है, और ये काम इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि 95% लोग सिर्फ जॉब करने के लिए ही पढ़ाई करते हैं, और 4% लोग उन्हें कंट्रोल करने के लिए, और जो 1% लोग बच गए वो सबको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये जो 1% लोग हैं ना, ये ज्यादा पढ़ते नहीं है। इनका माइंडसेट ही एकदम अलग होता है। इनका माइंडसेट ऐसा नहीं होता है कि दिन रात पढ़ाई करके रट्टा मार के 99% ला के एग्जाम में पास होना है। दोस्तों, ये नंबर्स उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी, ज्यादातर लोग सिर्फ नंबर के लिए पढ़ते हैं, और जो थोड़ा पढ़ने में अच्छे होते हैं वो रैंक और परसेंटेज के लिए पढ़ते हैं। और ये जो 4% होते हैं ना, ये ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। और यही 4% लोग पूरे 95% लोगों को कंट्रोल करते हैं। और इन 4% लोगों को वो 1% लोग जो वेल एजुकेटेड नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन दोस्तों उनके पास ज्ञान का भंडार है। एग्जाम्पल और प्रूफ हमारे सामने ही है। दोस्तों, आप दुनिया के अमीरों की लिस्ट उठा के देख लो, आपको ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कम पढ़े लिखे मिलेंगे, क्योंकि इनको नंबर से, परसेंटेज से और रैंक से कोई मतलब ही नहीं है। और ये अगर पढ़ना भी चाहे तो इनका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है, कि इनके दिमाग में एक अलग ही तरह की लचक होती है जो संभावनाएं पैदा करना जानती है। और जो इंसान संभावनाएं पैदा कर सकता है वो इंसान जिंदगी में कभी रुक नहीं सकता है। और आप लोग सबसे पहले तो ये मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप लोग 95% लोग में से हैं, या 4% लोग में से हैं, या 1% लोग में से हैं। अगर आप 95% में से हैं ना, आपकी जिंदगी ऐसे ही सिर्फ नौकरी करने में बीत जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम तो कम है लेकिन शौक बड़े हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ आपका डाउट। अगर आपको एक जॉब मिली 1 लाख पर मंथ सैलरी वाली, तो आप बताइए पहले आप क्या सोचेंगे? सबसे पहले तो आप डंका पीटेंगे कि मेरे पास 1 लाख की सैलरी वाली जॉब है। और अगर आप पहले किसी छोटे मकान में रहते रहे होंगे तो अब आपको एक अच्छा घर चाहिए, और घर आप अपने हिसाब से नहीं, अपनी सैलरी के हिसाब से लेंगे, वो भी मोटे रकम के फाइनेंस के साथ। उसके बाद में आपको एक 4 व्हीलर भी चाहिए। आप 1 लाख रुपया कमाते हैं ना, अब 1 लाख रुपया कमाने वाला मोटरसाइकिल से चलेगा क्या, पैदल चलेगा? और आपने एक फाइनेंस पे कार भी ले ली। और हाँ, सबसे पहला काम तो मैं भूल ही गया, आप सबसे पहले तो महंगा मोबाइल खरीदने वाले हैं, उसके बाद घर और गाड़ी का नंबर आएगा। तो दोस्तों, ये है 95% लोगों का माइंडसेट, जो जीते हैं सिर्फ जॉब के लिए, पढ़ते हैं सिर्फ जॉब के लिए, और जिंदा रहते हैं सिर्फ जॉब के लिए। तो दोस्तों, आपने अगर एक बड़ा घर ले लिया, एक 4 व्हीलर अच्छी गाड़ी ले ली, तो आपकी सारी जिंदगी इनका फाइनेंस भरने में ही बीत जाएगी। और अब आप बताइए कि आप संभावनाएं कैसे पैदा करेंगे, या अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कैसे कर सकते हैं, कि आपकी सारी जिंदगी तो लोन भरने में ही गुजरने वाली है ना। आप इससे बाहर निकल के कभी कुछ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि EMI और घर के खर्चे तो अलग हैं, और बच्चों का एजुकेशन अलग है। अब आप समझिए कि आप ना जरूरत होते हुए भी इतना सारा बोझ अपने सर पे चढ़ा लिया। अब आपकी जिंदगी में डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, घर में बहस, घर वालों से बहस, ये आपकी जिंदगी में अक्सर होता रहेगा, और आप जिंदगी भर इन्हीं परेशानियों से जूझते रहेंगे। अब रही बात 4% लोगों की, तो दोस्तों जॉब ये भी करते हैं, ये नौकरी ये भी करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी 95% कैटेगरी वाले लोगों से थोड़ा अप होती है, क्योंकि ये 4% लोग 95% लोगों को कंट्रोल करते हैं। इनकी सैलरी और इनकी इनकम भी ज्यादा होती है। ये अपनी जिंदगी में एकदम कंफर्टेबल होते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं, बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा लेते हैं, और अपनी सेविंग्स भी कर लेते हैं। इनके लिए इतना ही बहुत है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 1% लोग की। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो, ये 1% लोग कहीं अलग से नहीं आते, या इनके कुछ अलग खूबी नहीं होती है। इनमें कुछ फर्क है तो सिर्फ इनकी सोच का। इनके दिमाग में कभी नौकरी का ख्याल आता तक नहीं है। ये कुछ भी करेंगे लेकिन बिजनेस ही करेंगे,
क्योंकि इनका बिजनेस माइंड होता है। एक बात जान लो दोस्तों, अगर आप एक छोटा सा ही बिजनेस क्यों ना करते हो या आप एक बड़ा बिजनेस क्यों ना कर लो, दोस्तों आपको छोटा या बड़ा बिजनेस सफल करने के लिए दो काम तो करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल और पेशेंस। तो याद रखना ये दोनों वो हथियार है कि इसके आगे तो पहाड़ भी पिघल जाए। दोस्तों अब आप बताइए आपको क्या करना अपनी जिंदगी में? 95% लोगों में रहना है, 4% लोगों में रहना है या 1% लोगों में शामिल होना है? फैसला करने से मैं पहले आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ, आप फैसला जो भी करेंगे उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सिर्फ बोल के नहीं बन सकते हो, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। दोस्तों संभावनाएं पैदा करो। सबसे पहले तो दिमाग से ये नौकरी करने का ख्याल हटा दो, निकाल दो, मिटा दो और अब एक चीज दिमाग में रख लो कि सिर्फ बिजनेस करना है और बहुत आगे तक जाना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर आप पूरे मन से मेहनत करेंगे आप 1% लोगों से भी आगे जाएंगे, क्योंकि जिंदगी में से आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। याद रखना एक मजबूत फैसला आपकी जिंदगी बदल के रख देगा, याद रखना।